दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप बात करेंगे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट फॉर सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स अमाउंट, what is the difference between TDS and income tax, how to avail TDS waiver, what is the form of 15G and 15H। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारे बैंक ने हमारा इंटरेस्ट पर टैक्स काट लिया है, या कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर हमारी तो कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है फिर भी बैंक ने हमारा टैक्स काट लिया है। और कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है सर जैसे टैक्स कट गया है तो हम इसका क्या करें, होगा हमें ये रिफंड होगा या नहीं होगा। आज हम सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले किस सेक्शन में इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और सेविंग पर टैक्स कटता है। सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है द जनरल रूल इज दैट payer has to deduct TDS if the amount of such interest paid or credit is more than 5,000 in a financial year। अगर किसी ने भी आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है एक साल में तो वो TDS काटने के लिए लाइबल है। बट इफ द पेयर इज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस द TDS विल बी डिडक्टेड ओनली इफ इंटरेस्ट इज मोर देन 40,000, सेविंग प्लस फिक्स डिपॉजिट 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन इन ए ईयर 60 ईयर एंड मोर। दूसरा क्या, अगर किसी बैंक ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, पोस्ट ऑफिस ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो वो कब टीडीएस काटेगा। अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपको टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा मिलता है सेविंग प्लस फिक्स डिपॉजिट पर, या अकेला आपको सेविंग 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिक्स डिपॉजिट ही आपका सिर्फ उस पर 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस काटेगा। और सेकंड पॉइंट में है यह सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 साल या उससे ऊपर है, उनकी लिमिट है 50,000। अगर उनको 50,000 से ज्यादा सेविंग पर या फिक्स डिपॉजिट पर या दोनों को मिलाकर 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक उन पे टीडीएस काटेगा। हम बात करते हैं हु डिडक्ट टीडीएस ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग इंटरेस्ट। कौन डिडक्ट कर सकता है टीडीएस फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर। सबसे पहले बैंक आपका टीडीएस काट सकता है, पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस काट सकता है, या एनबीएफसी। दे विल डिडक्ट टीडीएस एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस। जो भी इनकम टैक्स में गाइडलाइंस आएगी उसके हिसाब से वो टीडीएस काटेंगे। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द टीडीएस ऑन एफडी सेविंग इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन सीनियर सिटीजन। मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है उन पर टीडीएस के क्या प्रावधान है। टैक्स रेट क्या है, टीडीएस का रेट क्या है 10%, कि 10% के हिसाब से बैंक या पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी आपका टीडीएस काटेगी। इसके क्या रूल है अब हम बात करते हैं। ए नॉन सीनियर कस्टमर मतलब जो 60 साल से कम है, हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माना मिस्टर एक्स डिपॉजिट 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट कराया है एक बैंक में और 7% उसको पर ईयर इंटरेस्ट मिलता है, तो उसने 35,000 इंटरेस्ट कमाया है साल में। सिंस दिस अमाउंट विद इन द एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ टीडीएस नो ऑन एफडी नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। मतलब ये 40,000 के अंदर है, 40,000 से ज्यादा नहीं है तो बैंक इस पे टीडीएस नहीं काटेगा। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर मिस्टर एक्स ने 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट कराए हैं तो और 7% उसका क्या है इंटरेस्ट रेट, तो उसको 70,000 रुपए मिलेंगे पूरे साल इंटरेस्ट के। अब इस पे क्या होगा, क्योंकि ये 40,000 से ज्यादा है तो इस पे टीडीएस कटेगा। अब किस रेट से बैंक टीडीएस काटेगा, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द सेम एट रेट ऑफ 10%। 10% के हिसाब से बैंक टीडीएस काटेगा। देयरफॉर द टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट इज ₹7,000। तो इस इंटरेस्ट पर कितना टीडीएस होगा 7,000 रुपए। आगे यह है कि इन केस मिस्टर एक्स हैज नो सबमिट द पैन डिटेल टू बैंक। अगर मिस्टर एक्स बैंक को अपनी पैन कार्ड नहीं देता या उसकी डिटेल नहीं देता तो टीडीएस रेट क्या होता है, डबल हो जाता है। मतलब 10% और 20% हो जाएगा, तब आपका टीडीएस कितना हो जाएगा 14,000। इसलिए जब भी आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो, केवाईसी करवाएं, उसमें पैन कार्ड दें तो आपका इंटरेस्ट वही 10% रहेगा। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द टीडीएस ऑन एफडी
इंटरेस्ट सेविंग इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। हमें इससे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स ने 6 लाख की एफडी करवाई है बैंक में एट द रेट 7% पर एनम। ही विल अर्न ₹42,000 एज इंटरेस्ट पर ईयर। 42,000 रुपये वो साल का इंटरेस्ट कमाते हैं। सिंस दिस अमाउंट इज विद इन द एग्जम्पशन लिमिट ऑफ टीडीएस ऑन एफडी। ये एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है जो की थी 50,000, उससे ज्यादा नहीं है तो नो टीडीएस विल बी डिडक्ट, तो बैंक इस पे कोई टीडीएस नहीं काटेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए की एफडी करवाई है, 7% के हिसाब से कितना पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया 70,000 रुपए। अब क्योंकि ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है जो कि थी 50,000, बैंक इस पे किस रेट से टीडीएस काटेगा 10% के हिसाब से। तो कितना टीडीएस होगा इस पे 7,000 रुपए। ये बैंक इस पे एफडी के इंटरेस्ट पर 7,000 रुपए काट लेगा। इसमें भी सेम है, अगर मिस्टर एक्स बैंक में पैन डिटेल सबमिट नहीं करता तो उसका टीडीएस का रेट कितना जो है 20% और उस पर कितना टीडीएस कटेगा 14,000। अब हम बात करते हैं हाउ टू अवेल टीडीएस वेवर ऑन इंटरेस्ट, कि एक इंडिविजुअल कैसे एफडी और सेविंग के इंटरेस्ट पर जो टीडीएस करता है उसको कैसे बचाए। टू अवेल टीडीएस वेवर ऑन एफडी, one has to submit form 15G and 15H to the concerned bank. There are self-declaration form that one must submit to the bank where they hold an FD account and saving account, requesting not to deduct TDS on FD interest because their income is under basic exemption limit. ये बैंक में इंडिविजुअल को एक बैंक में फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जिसे 15G और 15H कहते हैं। उसमें वो डिक्लेयर करके देगा कि मेरी जो भी टोटल हेड से इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, वो मेरा टैक्स कुछ नहीं, नील टैक्स बनता है, तो मेरी एफडी के इंटरेस्ट और सेविंग इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस ना काटा जाए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्म ऑफ 15G एंड 15H। 15G और 15H क्या होते हैं। सबसे पहले फॉर्म 50G। फॉर्म 50G इज टू सबमिटेड इफ द डिपॉजिटर बिलो 60 ईयर ऑफ एज। अगर इंडिविजुअल की एज 60 साल से कम है तो वो क्या कौन सा फॉर्म सबमिट करेगा 50G। द 50G फॉर्म हैज स्टेट द एनुअल इनकम डिपॉजिट इज लेस देन 2.5 लाख एंड 3 लाख एंड द टैक्स लायबिलिटी इज नील। वो उसमें डिक्लेयर करके देगा कि मेरी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख न्यू रिजीम में कम है और मेरे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो वो 50G फॉर्म सबमिट करा सकता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म 50H। फॉर्म 50H कौन सबमिट करा सकता है। फॉर्म 50H इज टू सबमिट इफ द डिपॉजिटर इज मोर देन 60 ईयर ओल्ड। मतलब कौन सीनियर सिटीजन फॉर्म 50G जमा करा सकता है बैंक में। इफ इट इज ओनली फॉर द सीनियर सिटीजन एंड स्टेट दैट एनुअल इनकम इज लेस देन 3 लाख। वो उसमें डिक्लेयर करके देगा कि मेरी जो एनुअल इनकम वो 3 लाख से कम है। सुपर सिटीजन कौन होते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जो जिनकी एज 80 साल या 80 ऊपर होती है, वो भी 50H फॉर्म बैंक में जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ 50G एंड 50H, कि 50G और 50H की लास्ट डेट क्या होती है सबमिशन करने की। अंडर एग्जिस्टिंग रूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म 50G और 50H। अंडर जो एग्जिस्टिंग रूल है इनकम टैक्स में अभी कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपने टाइमलाइन नहीं है कि आपने 50G और 50H फॉर्म कब सबमिट कराना है। So an eligible individual or HUF can choose to make a submission any time during the previous year. कोई भी इंडिविजुअल और HUF अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पूरे साल में कहीं भी कभी भी वो सबमिट करा सकता है बैंक में ये दोनों फॉर्म। बट जो एक गुड प्रैक्टिस होती है उसमें क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही मतलब पहले मंथ अप्रैल में ही ये फॉर्म सबमिट करा देना चाहिए। कंडीशन क्या है 50G की। सबसे पहले एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 2.5/3 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख से कम होनी चाहिए। शुड बी ए रेजिडेंट इंडियन, वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। यू मस्ट सबमिट फॉर्म 50G अलॉन्ग विद वैलिड पैन। अगर जब आप फॉर्म 50G जमा कराते हैं तो वैलिड पैन के द्वारा साथ साथ वैलिड पैन भी होना चाहिए। कंडीशन फॉर 50H फॉर्म की क्या कंडीशन है। द डेवलपर शुड बी 60 और अबव एवरेज, मतलब क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए होता है तो इसकी 60 साल इससे ज्यादा होना चाहिए। एनुअल इनकम कितने 3 लाख और सुपर सिटीजन के लिए भी 3 लाख और 5 लाख। वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडियन और मस्ट बी अलॉन्ग विद 15G।
Some example of Form 50G and 15H. Mrs. X is 35-year-old. Her annual income is rupees 2,35,000. The interest received on her FD are rupees 50,000. What should Mrs. X do? Mrs. X need to submit Form 15G because her annual income is lower than 2.5 lakh, which is the minimum taxable income threshold. मतलब क्या है इसका, उनकी जो एनुअल इनकम है वो है 2,35,000, वो 2.5 लाख से कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है. सिंस हर इंटरेस्ट इनकम इज रुपीज 50,000 विच इज द 10,000 हायर देन द टीडीएस एग्जम्पशन लिमिट. टीडीएस एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 40,000. अब इनको इंटरेस्ट जो मिला है वो मिला है 50,000, तो ये 10,000 ज्यादा है. द बैंक विल बी डिडक्ट टीडीएस एट 10% इफ शी डज नॉट फाइल प्रूफ ऑफ हर जीरो टैक्स ड्यू थ्रू फॉर्म 50G. अगर वो बैंक में 50G फॉर्म सबमिट नहीं कराते और ये नहीं बताते कि मेरी जो एनुअल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और मेरे जो भी टैक्स है वो नील है, तो बैंक इनका टैक्स काट लेगा 10% से. अगर ये सब कुछ डिक्लेयर करके सबमिट करा देते हैं तो बैंक इनका इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटेगा. अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के केस में. मिस्टर वाई इज 66 ईयर ओल्ड. ये सीनियर सिटीजन है. उनकी एनुअल इनकम है जो है वो 2,20,000 है और इंटरेस्ट से इनकम कितनी है? 60,000. द मिनिमम टैक्सेबल इनकम लिमिट ऑफ मिस्टर एज ग्रुप इज 3 लाख. जो सीनियर सिटीजन की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी? 3 लाख. क्योंकि इनकी इनकम जो है 2,20,000 है, 3 लाख से कम है, बट क्या है उनके जो इंटरेस्ट इनकम है वो 60,000 है और सीनियर सिटीजन केस में टीडीएस की लिमिट कितनी होती है? 50,000. तो इस पे बैंक टीडीएस काटेगा. अगर ये फॉर्म 50H सबमिट करा देते हैं बैंक में और उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि जो उनकी एनुअल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और इनका टैक्स जो बनता है वो नील बनता है, तो बैंक इनके जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस नहीं काटेगा. आगे हम बात करते हैं इन विच हैड इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट टैक्सेबल. जो इंटरेस्ट इनकम है चाहे वो सेविंग से हो चाहे वो एफडी से हो, तो वो इनकम टैक्स के किस हेड में टैक्सेबल होगी. इसमें हम बात करते हैं कितने हेड होते हैं इनकम टैक्स में. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स में. इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इज टू बी रिपोर्टेड अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग या फिक्स डिपॉजिट होता है वो किस में शो करते हैं हम? इनकम फ्रॉम अदर हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. आगे हम बात करते हैं डिडक्शन क्लेम अंडर इनकम टैक्स एक्ट. तो जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वो पहले हमारी क्या होता है? टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाता है. फिर उसमें डिडक्शन मिलती हैं. क्या है वो डिडक्शंस? अगर आप क्या है नॉन सीनियर सिटीजन हुआ, मतलब 60 साल से कम एज है आपकी, तो आपको क्या, अगर आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी? आपको 10,000 रुपए की. इफ अर्न इनकम अप टू 10,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट से अगर आप 10,000 की इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हो तो किस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलेगी? अंडर सेक्शन 80 TTA. हाउएवर एक्सीड 10,000 इज टैक्सेबल एज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट. अगर मानो आपको 15,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रॉम सेविंग, तो कितना आपका डिडक्शन हो जाएगी? 10,000. तो 5,000 रुपए आपका क्या होगा? उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा. आगे हम बात करते हैं सेक्शन 80 TT of Income Tax Act provide deduction on interest earned on your saving account with bank, cooperative society, post office up to 10,000. No deduction for FD interest is available under section 80 TTA. मतलब जो भी आप FD से आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पहले आपकी टोटल इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो गया, बट इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये सिर्फ किसको मिलती है? सीनियर सिटीजन को. 80 TTA में किसकी डिडक्शन मिलेगी? आपको सिर्फ सेविंग पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसकी डिडक्शन मिलेगी. अगर हम आगे बात करते हैं सेक्शन 80 TTB इज ए सेक्शन दैट डील विद द इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन. सेक्शन 80 TTB हमें सीनियर सिटीजन के बारे में बताता है कि अगर सीनियर सिटीजन को कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सेविंग से हो चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, तो उनको कितनी डिडक्शन मिलती है? 50,000 की डिडक्शन मिलेगी. अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि इंडिविजुअल है, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी से है 5 लाख रुपए
लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी होगी 4.5 लाख रुपए। उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट। सेविंग से 5,000 रुपए और फिक्स डिपॉजिट कितने हैं 15,000 रुपए, तो टोटल कितने हैं 20,000 रुपए। तो ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी इसकी 4,70,000 रुपए। अब लेस चैप्टर 6A डिडक्शन 80 TTA, अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी 5,000 रुपए की। तो उसकी ग्रोस नेट टैक्सेबल इनकम कितनी होगी 4,50,000। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 80 TTB में मिलेगी, कितने की मिलेगी टोटल 20,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है 50,000। और सीनियर 80 TTB में चाहे वो सेविंग से इंटरेस्ट से इनकम हो चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से, टोटल उनको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है इनकी 4,50,000। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज लाइक करें।